नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई है। इसमें 9 महिलाएं शामिल हैं, 4 पुरुष और 5 बच्चे। घायलों का इलाज एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल में चल रहा है और व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह भगदड़ मची, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, चीख पुकार मातम। देखिए, मृतकों में 9 महिलाएं शामिल हैं, 5 बच्चे शामिल हैं, 4 पुरुष हैं। घायल एलएनजेपी लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती हैं। देर रात वहां पर एलजीबी पहुंचते हैं, एलएनजेपी वीरेंद्र सिद्धेवा पहुंचते हैं, आतिशी भी पहुंचती हैं, लेकिन क्या हालात हैं ये चश्मदीद जो हैं सब कुछ बता रहे हैं। देखिए जरा, प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ जाने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या तैयारी उस तरह से है, ये सवाल, क्योंकि 2 भगदड़ मची और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। महाकुंभ में एक भगदड़ जिसमें लगभग 30 लोग मारे गए थे, और अब जो कल रात को रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची उसमें 18 लोग। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज सुबह ही महाकुंभ से नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद हादसे को लेकर आज तक संवाददाता ने उनसे बातचीत की। तो महाकुंभ, भगदड़, उबाल, व्यवस्था पर सवाल, और जहां भी आप तस्वीरें देखेंगे चीख पुकार मातम, जूते चप्पल, बच्चों के चप्पल। ये देखिए जरा। रहा हूं ट्रेन से, और जो घटना घटी है उसका सबको दुख है और सबको पीड़ा है। कोई घटना नहीं घटना चाहिए, और मैं सबकी कुशल क्षेम की प्रार्थना करता हूं। और जो कुछ भी कैजुअल्टी हुई है, निश्चित रूप से सरकार अपने हिसाब से देख रही है। जो भगदड़ मची उसमें आप देख पा रहे हैं ओम बिरला जो खुद यहाँ पर यहाँ आए हुए हैं, और इनका कहना है कि कुंभ से आ रहे थे, कुंभ से ये आ रहे थे रेलवे स्टेशन पर, और उन्होंने कुंभ से आते वक्त रेलवे स्टेशन पर जो ये हादसा हुआ उसको पूरा देखा, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर देखी। और कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो कहां हुई भगदड़, देखिए जरा। नई दिल्ली स्टेशन पर भारी भीड़ के चलते भगदड़ बताई जा रही है, लेकिन भारी भीड़ थी क्यों महाकुंभ जाने के लिए? अब तक 18 लोगों की जान जाने की खबर आ चुकी है सामने। हर तरफ चीख पुकार हैं, लोग काफी परेशान, अपनों की तलाश में रोते बिलखते परिजन, क्योंकि इसमें जो आस्था लिए, जो निर्दोष लोग हैं, जो जाना चाहते थे पुण्य की भागी खुद को बनाने के लिए, वो तो पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनकी जान चली गई। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जरा नजर डालिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची आप देख पा रहे हैं, और आज क्या हालात हैं अभी आप देख पा रहे हैं। कहते हैं कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। देखिए, लोग अभी भी अनवरत आ रहे हैं और जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि टिकट्स तो पहले से उन लोगों ने करा रखी होगी, बुकिंग होगी। अब थोड़ा हालात को समझते हैं, अभी क्या स्थिति है, और इसके लिए सीधे आप सभी को लिए चलेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज सुबह की शुरुआत किस तरह से आप देख पा रहे हैं? कल रात को जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ, और इसको लेकर एक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमने क्या सीखा और आगे क्या करना है शासन, प्रशासन, रेल मंत्रालय से लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है। इसमें सभी लोगों को हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उनकी गलती क्या थी? देखिए आशुतोष, कल जब 8 बजे से भीड़ जमा होनी शुरू हुई, तब से मैं पूरा ये मामला था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का वो देख रहा था। पूरी देर रात में एलएनजेपी अस्पताल में था, वहां पर चीख पुकार मची थी, कई लोगों को मैंने रोते बिलखते देखा। और उसके बाद आज जैसा कि होता है हमेशा, हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटती है। अब जगह जगह पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ 1981 से कूली का काम करने वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शगुन लाल मीना जी हैं, हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये देर रात उस वक्त जब हादसा हुआ तो ड्यूटी कर रहे थे। आप उस वक्त यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे? ड्यूटी कर रहे थे साहब। उस टाइम 9:30 के और 10 के बीच में एक अरसा हुआ था। हमने हमारी रेडी जो ठेली बनी हुई है लकड़ी की,
उनमें वो लाश को पटक पटक के एम्बुलेंस में लोडिंग किए थे और पुलिस भाइयों ने सारा रास्ता ब्लॉक करके वो लाशों को और पब्लिक को रोक के और मदद किए। तो क्या मंजर था उस वक्त? काफी ज्यादा भीड़ थी क्या? क्या बहुत ज्यादा भीड़ थी, पब्लिक बहुत ज्यादा थी। तो किस तरह से हादसा हुआ? क्या मंजर था उस वक्त? क्या लोग चीख पुकार रहे थे? क्या हो रहा था? उस टाइम में पब्लिक जो 16 नंबर पे आनी थी और बाहर की पब्लिक 16 पे अंदर जा रही थी, उसमें भगदौड़ में वो पब्लिक दब गई। दबने के बाद में एक बार दब गए तो दोबारा उठ नहीं पाया साहब। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आया, पूरा रास्ता ब्लॉक किया, रास्ता ब्लॉक करके लाश निकाली, लाश निकाल के रेडी में पटक पटक के एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आई, एक एक एम्बुलेंस ने 3 एम्बुलेंस आई जिनने 3-3 चक्कर किया। हमारी लाश हमने रखी है खुद। सगुन लाल मीना जी हैं, 1981 से यहाँ पर बकायदा कूली का काम कर रहे हैं। और अब हादसे के बाद, चूंकि आशुतोष आपने पूछा, तो हादसे के पास यहाँ अगर आप देखें तो आरपीएफ के जवान वो यहाँ पर आपको तैनात दिखाई देंगे। हालांकि ये भी बात सामने आई है, कई जो लोग थे कि हादसे के वक्त जो फोर्स थी वो काफी कम थी और जो प्लेटफॉर्म है उस पर भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती चली गई और इतनी भीड़ बढ़ती चली गई कि उस दौरान कुछ अनाउंसमेंट हुआ जिसके बाद ये हादसा हुआ। लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, जैसा कि कूली की आपने बात सुनी, और उसके बाद ये दुखद हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। जो प्रशासन है उसने इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। जो रेल मंत्री हैं उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि इस पूरे मामले की जांच होगी। कल देर रात तक जो आरपीएफ के अधिकारी हैं वो प्लेटफॉर्म पर बकायदा अरविंद, यही तो होता है जब हादसा हो जाता है, जांच का आदेश जारी कर दिया जाता है। चलिए, जांच का आदेश, जांच होती रहेगी और महीनों तक ये सब चीजें आती रहेंगी और आंकड़े और कागजी कार्रवाई में सब कुछ उलझता चला जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं रहे, जो जिनकी जिंदगी खत्म हो गई, वो वापस नहीं आ पाएंगे, चाहे कितनी भी आप कार्रवाई कर लीजिए और कागजी कार्रवाई या फिर जांच के आदेश दे दीजिए।